ये बाहरी वाले भाजपा वाले करते हैं, बाहरी बाहरी बाहरी, तो आपको मजा आता है कि नहीं आता है? उसको देख कर हमारे को मजा आता है कि इन लोग परिवार के अंदर ही एक ग्रह क्लेश छिड़ गया है। इन्होंने कहा है कि आपको एमएलए बनाना है, हम तो चुनाव आपको लड़ते हुए देखना चाह रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये सब सुन के डर भी लगता है। तो भविष्य में जो होगा लिखा होगा वो उसको कौन टाल सकता है? लोकसभा में मामला अलग है, विधानसभा में अलग है। तो दिया जी को बाहरी क्यों कह रहे थे? ये दोनों जो है ये प्रतिनिधि हैं। जब जब बात आती है प्रतिनिधि की तो ये लोग कहते हैं कि अरे यार कोई यूं नहीं कहते कि हम प्रतिनिधि क्या होते हैं। और उनकी के वंशज जाके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हमको वोट देना पड़ रहा, तो बहुत दुख हुआ। कि कांग्रेस ने तो दे दिया बाहरी को टिकट राजसमंद में और भाजपा ने दे दिया स्थानीय को। फिर माननीय आदित्य प्रताप सिंह जी चौहान युवा नेता हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले नेता हैं, तो हम चाहते हैं कि इस बार युवाओं को मौका मिलना चाहिए। इतने सारे नेता इकट्ठे हो जाते हैं, भले ये झील में घूमने ही आए थे, मगर यहाँ पर भी मतलब ये पूरी बातें होती रहनी चाहिए कि भाई एमएलए कौन बनेगा, कैसे बनेगा। तो हमारे पास तो अभी एकमात्र युवा चेहरा है आदित्य प्रताप सिंह। वो सीपी साहब कंपाउंडर है, अभी तक हमारे सीपी साहब डॉक्टर है। हमारी पार्टी और हमारे नेता हमारे आदित्य प्रताप सिंह जी चौहान को अगर टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से विधानसभा क्षेत्र 175 जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राजसमंद में विधानसभा में कांग्रेस कब आएगी? अच्छा हो रहा है, लग रहा है बिल्कुल सीपी साहब बने जैसी फीलिंग आ रही है। हम धार्मिक लोग हैं और ऐसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। सीपी जोशी साहब एक ऐसे नेता हैं जिनको ऊपर जाने के लिए किसी कंधे की जरूरत नहीं है। वो स्वयं सीपी जोशी साहब के नाम पे वोट पड़ते हैं। तो आप राजसमंद के वजह से आधे अधूरे हो वैसे। राजसमंद झील भर गई है, तो हम पूजा अर्चना करके हम आशीर्वाद लेना है कि इस साल चुनावी वर्ष है। नमस्कार, अभी मैं खड़ा हूँ राजसमंद झील के किनारे जो वाटर स्पोर्ट्स चल रहे हैं और अचानक आज यहाँ मेरे को राजनीति से जुड़े हुए अलग अलग कई चेहरे दिखे। उन चेहरों में सरपंच भी है, उन चेहरों में पंचायत समिति मेंबर भी है, उन चेहरों में जिला परिषद मेंबर भी है, उन चेहरों में प्रधान भी है, उन चेहरों में सरपंच प्रतिनिधि भी है। और कमाल की बात यह है कि उन चेहरों में कुछ राजसमंद विधानसभा से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, कुछ नाथद्वारा विधानसभा से आए हैं। तो मुझे लगा कि आज थोड़ी सी इनसे बात करते हैं। हालांकि अधिकांश चेहरे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो कमाल की बातें जितनी भी निकलेगी वो कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी निकलेगी, मगर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ दर्शकों के लिए भी मसाला मिल ही जाए। तो मसाले की शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा लहर जी से ही शुरू करते हैं ताकि शुरू में ही थोड़ा मसाला मिल जाए मेरे को। आज ये इतने सारे एक साथ जमा होकर क्या कोई रणनीति बना रहे हो आप या क्या कर रहे हो? हम धार्मिक लोग हैं और ऐसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो हम थोड़े दिन बाद में नाथद्वारा में डॉक्टर सीपी जोशी साहब के जन्मदिन पे भागवत भी हो रही है। उससे पूर्व हम सब लोग यहाँ आए कि हमारी माता गोमती माता नदी यहाँ आई है और राजसमंद झील भर गई है, तो हम पूजा अर्चना करके हम आशीर्वाद लेने आए हैं कि इस साल चुनावी वर्ष है और हम आशीर्वाद लेकर इस वर्ष राजसमंद। आप नाथद्वारा की बात कर रहे हैं, सीपी साहब की बात कर रहे हैं। कैमरा चालू नहीं किया उससे पहले आपने मेरे को कहा था कि इस बार मैं दावेदार हूँ राजसमंद विधानसभा से। पहले आप उस पर बात करें। नाथद्वारा की बात करने के लिए नाथद्वारा के चेहरे हैं हमारे पास। नहीं, हम इस बार हमारा मुख्य उद्देश्य है चुनावी वर्ष है। हम ये चाहते हैं कि सभी मिलकर इस बार विधानसभा क्षेत्र 175 के मैं हमारे जो प्रेक्षक महोदय है उनको भी बताया इस बार। आप दावेदार हो या नहीं हो? नहीं, मैं कोई दावेदारी हमने नहीं की है, लेकिन वो कोई पार्टी हमारे पे अगर बंद होता है तो होती है। हमारे दावेदार इस बार युवा ऊर्जावान हमारे आदित्य प्रताप सिंह जी चौहान हैं हमारी तरफ से। और हम ये चाहते हैं कि इस बार अगर हमारी पार्टी और हमारे नेता हमारे आदित्य प्रताप सिंह जी चौहान को अगर टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से विधानसभा क्षेत्र 175 जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आपको दावेदार बना दिया है इन्होंने, हालांकि आप मुस्कुरा रहे हो, पर एक ही क्षेत्र के दो कद्दावर नेता और एक नेता कहे दूसरे को बनाना है तो कई बार डर भी लगता है इस बात से। कद्दावर नेता इस क्षेत्र के हमारे नज़रों में सीपी जोशी साहब। नहीं, मैं तो राजसमंद विधानसभा की बात। हालांकि कांग्रेस में ये एक ट्रेंड है कि हमको बात नाथद्वारा से शुरू करनी है फिर राजसमंद तक आना है, मगर मैं सीधी राजसमंद की बात कर रहा हूँ कि इन्होंने कहा है कि आपको एमएलए बनाना है, हम तो चुनाव आपको लड़ते हुए देखना चाह रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये सब सुन के डर भी लगता है। नहीं, ये तो क्या है कि लेहरू जी का स्नेह प्रेम है मेरे प्रति और साथ में हम लोग पंचायत समिति के अंदर अच्छा काम भी कर रहे हैं और जिला परिषद सदस्य आप लेहरू जी भी और मेरे को पंचायत समिति में बनकर प्रधान बनने का अवसर प्रदान हुआ सीपी जोशी साहब के आशीर्वाद से और रेलमगर जनता की तरफ से। तो अभी जो जिम्मेदारी है बतौर प्रधान के रूप में जो सीपी साहब ने हमें दी है जनता की, उस पर हम काम कर रहे हैं। आपको लेकर एक बार बार ये बात निकल कर आती है कि या उनको चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये सारी बातें तो अलग है। उनके ऊपर पहली जिम्मेदारी तो ये है कि वो जो 14 पंचायतें सीपी साहब के क्षेत्र में आ रही है वहाँ मेहनत करना, ये बड़ी जिम्मेदारी बताता है। वो तो ऑब्वियस है कि ऐसा नहीं लगता कि उसके कारण आपका टिकट कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है?
सीपी जोशी साहब एक ऐसे नेता हैं जिनको ऊपर जाने के लिए किसी कंधे की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं सीपी जोशी साहब के नाम पे वोट पड़ते हैं। आदित्य प्रताप सिंह जैसे उनके पास 500, मैं कहता हूँ 5,000 लाख लोग उनके लिए तत्पर रहते हैं कि उनके लिए हमेशा तत्पर हैं। तो आदित्य प्रताप सिंह तो उनके लिए सेवक है ही, और जीवन ताउम्र उनके लिए सेवक बन कर रहेगा। और ये सेवक राजसमंद विधानसभा के जो 15 पंचायतों को देखते हैं तो वहाँ से विधायक बनने की भी सोचते हैं, नहीं सोचते हैं? मैं महेंद्र सिंह जी हर बार कहता हूँ, और मैं आज दोबारा इस चैनल पे और आपको कहना चाहता हूँ कि आदित्य प्रताप सिंह ने कभी प्रधान की लालसा भी नहीं रखी थी, तो एमएलए की लालसा तो बहुत दूर है। जिस समय जो अपन को पद दे दे और जो इस कार्य क्षेत्र में करने का मौका दे दे, उस क्षेत्र में उस पद को ईमानदारी से निभाओ। फिर तो भगवान की प्रबल इच्छा, जो इच्छा ऊपर से प्रधान बनने की भी हमारी इच्छा नहीं थी, साहब ने आशीर्वाद दिया और रेल मंगरा नेतृत्व करने का सौभाग्य साहब के द्वारा प्रदान हुआ। तो भविष्य में जो होगा, लिखा होगा, जो उसको कौन टाल सकता है। आप आए हैं नाथद्वारा से, ये दोनों जो है ये प्रतिनिधि हैं। जब बात आती है प्रतिनिधि की तो ये लोग कहते हैं कि अरे यार, कोई यूँ नहीं कहते कि हम प्रतिनिधि क्या होते हैं, मगर दोनों ही बड़ी मजबूत प्रतिनिधि है। आप तो पीपली से है, आप कौन सी ग्राम पंचायत? करौली से। करौली से। अब मेरे को ये बताओ कि जब ये मैं राजसमंद वालों से बात करता हूँ तो ये नाथद्वारा वालों की सारी बातें पहले कर देते, तो आपको ये नहीं लगता कि अरे नाथद्वारा की बात हमको करने दो? नहीं, ये सब हमारे भाई हैं, कर सकते हैं, इनको अधिकार है पूरा। ऐसा तो नहीं है कि सीपी साहब की तारीफ करनी है, हमको करने दो। आप राजसमंद की बात करोगे, राजसमंद में विधानसभा में कांग्रेस कब आएगी? पूरी साहब की टीम में कोई भी कर सकते हैं, उसमें क्या कोई भी कर सकता है। अच्छा, हाँ, कोई भी कर सकता है। आपको नहीं, आपको भी नाथद्वारा की करनी है, राजसमंद की करनी है? नहीं, मैं राजनीति सर राजसमंद की करता हूँ, लेकिन हमारे आदर्श डॉक्टर सीपी जोशी साहब है, उसके निर्देशानुसार हम कार्य करते हैं। तो आज हमारा जो मकसद है, हम प्रभु श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करने पधारे थे सब लोग, सभी हमारे मित्रगण हैं, लेकिन कुछ समय बकाया था तो बाकी था, तो हम फिर यहाँ पे नाव बोर्ड का आनंद लेने के लिए आ गए हैं। और हम प्रभु द्वारकाधीश जी से यही उम्मीद करते हैं कि सर समाज और सर जन का जो नेता हैं, माननीय आदित्य प्रताप सिंह जी चौहान युवा नेता हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले नेता हैं, तो हम चाहते हैं कि इस बार युवाओं को मौका मिलना चाहिए सर। इस बार युवाओं को मौका मिलना चाहिए। देखो आप बिल्कुल, मतलब इतने सारे नेता इकट्ठे हो जाते हैं, भले ये झील में घूमने ही आए थे, मगर यहाँ पर भी मतलब ये पूरी बातें होती रहनी चाहिए कि भाई एमएलए कौन बनेगा, कैसे बनेगा। आप किसको बना रहे हो एमएलए? बस हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब और हाईकमान, हम भी युवा की मांग रखते हैं। अच्छा, युवाओं की मांग का राजसमंद के लिए? राजसमंद विधानसभा नाथद्वारा के लिए तो युवा की मांग। नाथद्वारा के तो हम साहब हमारे हैं, बस फाइनल। आपकी तरफ से भी मोटा मोटी जवाब यही है? अलग जवाब है। अलग जवाब है? क्या बात है, राजसमंद विधानसभा के गाँव से अलग जवाब आ रहा है? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप हम जनप्रतिनिधि के अलावा अब आम जनता से भी जाके पूछोगे तो वो नया चेहरा और युवा चेहरा ही मांग रही है। और हम भी कहीं बुजुर्गों में या युवाओं में जाते हैं तो वो ये नए चेहरे के साथ ही कहते हैं, तो हमारे पास तो अभी एकमात्र युवा चेहरा है आदित्य प्रताप सिंह। पर ये चेहरे बदल बदल के सारे देख लिए, कांग्रेस जीत नहीं रही है राजसमंद। इस बार एक बार अगर हमारे को मौका दिया सीपी साहब ने तो हम अवश्य सीट निकाल के लाएंगे और सीपी साहब को ये राजसमंद की सीट हम जोली में देंगे। अच्छा, फिर ये यहाँ बॉर्डर है, यहाँ से आगे नाथद्वारा शुरू होने वाला है, तो बॉर्डर के आखिरी गांव से, बड़े गांव से पूछ लेते हैं। आपका सबसे कमाल की बात यह है कि आप राजनीति राजसमंद की करते हैं और कार्य क्षेत्र आपका नाथद्वारा में है, तो आपका क्या है ये तालमेल कि नाथद्वारा जाते हो तो लगता है कि कांग्रेस के विधायक के क्षेत्र में आगे हैं, बड़े कद्दावर नेता के क्षेत्र में आगे हैं, राजसमंद में आते तो यूँ नहीं लगता कि यहाँ जीत नहीं पा रहे हैं, क्या करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है महेंद्र जी। सबसे पहले तो हमारे जो विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब है, उन्होंने राजसमंद जिले को पूरे साथ लेके काम कर रहे हैं। आप तो नहीं लिया, लोग राजसमंद वाले सीधा आरोप लगाते हैं कि नाथद्वारा चीजें ले जाते हैं, फिर कैसे देखते हो आप? नहीं, इसकी एक चीज बताऊं मैं आपको, आप तो दुविधा में हो, आपकी सुबह राजसमंद में है और दोपहर नाथद्वारा में। आज आपको पता है कि आज ही के दिन सीपी साहब ने आज सुबह ही घोषणा पड़ी थी कि खारी पीटर जो चोरी कर रहे हैं उसकी भी स्वीकृति आज सीपी साहब ने यहाँ पे पर होता क्या ललित जी, कई बार क्या होता है, कोई सड़क टूटी हुई है ना, तो कहते हैं अरे ये देखो भाजपा का एमएलए बना दिया इसलिए सड़क टूटी हुई है, वो सड़क की जैसे स्वीकृति आ जाती है तो हमारे जिलाध्यक्ष जी की जय हो, सीपी साहब की जय हो, सड़क बनवा दी। नहीं, खारी फीडर का आप सब जने जान रहे हैं, पूरे राजसमंद में तो दूसरे सड़क की बात नहीं, मेन आज अपन राजसमंद झील में बैठे हुए हैं, हम सब जनप्रतिनिधि आए हैं, तो आज राजसमंद झील की जो भरने की जो है खारी फीडर उसकी घोषणा करी, इसीलिए हम सब जनप्रतिनिधि मिलके राजसमंद झील का भ्रमण करने के लिए आए। तो हम यही चाहते हैं भाई जो सीपी साहब ने घोषणा करी है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो, ताकि नाथद्वारा से लेके राजसमंद पूरे सबको इस झील को भरने का फायदा मिल सके। देखा, ये पुराना नेता ये थोड़ा वो क्या पके हुए चावल है, ये बात को कहीं ना कहीं सेट कर ही देते हैं। तो
सरवण सिंह जी, आप घूम रहे हो, अब आप वास्तव में बताओ, ये इन्होंने तो कह दिया कि हम तो आए हैं खारी फीडर की स्वीकृति हुई है इसलिए। उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पर अब क्या है कि ये गोमती मैया और इसके केंद्र से होते हुए फिर सीपी साहब के जन्मदिन तक पहुँचना है। उन्होंने वहाँ जाते जाते उन्होंने कहा है कि हम तो द्वारकाधीश जी के दर्शन करने आए कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस का हमको विधायक मिले राजसमंद में। वास्तव में इन सब के लिए आए हो कि घूमने आए हो आप? वैसे इन लोगों ने जो बताई है बात, हमारे साथी लोगों ने, ये बात सही है। साथ बैठा हूँ, माननी तो पड़ेगी। नहीं, वो नहीं है। बाकी हम आए हैं, सीपी साहब का जन्मदिन है 29 जुलाई को, उसको हम किस तरीके से मनाएं ये भी चर्चा कर रहे हैं, और साथ में घूमना भी हो जाएगा। दोनों तीनों काम साथ में कर रहे हैं। तो यूँ ऐसा नहीं होता, आपके मन में नहीं आता अगर वो सीपी साहब के जन्मदिन वाली, तो मैंने बोलने की सोची थी, वो लेर जी दूसरी विधानसभा के होते हुए भी ऐसा कुछ नहीं, हम चर्चा पहले से कर रहे थे। आपने पहले उनसे पूछा तो वो उन्होंने तो क्या कर रहे थे आप लोग जब घूमने भी गए तो मैंने देखा आप नादर वाले अलग ग्राउंड में गए और राजसमंद वाले अलग ग्राउंड में गए। वो क्या वोट 5 जने ही झेल रही थी। ये तो यूँ क्यों नहीं हुआ कि भाई हमारे लेर जी एक टीम का नेतृत्व तो लेर जी करेंगे, एक का आदित्य प्रताप सिंह जी करेंगे। उसमें ये है कि वहाँ भाई हम ललित जी राजसमंद के नहीं है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कब से। आप सुबह उठते हो, आप आते हो राजसमंद, ये सुबह उठते हैं, ये जाते हैं नाथद्वारा, तो आप राजसमंद के वजह से आधे अधूरे ही हो वैसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा पूरे हम सब राजसमंद जिले के हैं, और राजसमंद विधानसभा में हम सब आप पूरे दिन तो नाथद्वारा रहते हो, तब तो आप कहते हो कि चलो सब बढ़िया चल रहा है, और राजसमंद आते ही भाजपा वालों को भड़काते हो बाहरी, जबकि आप पूरे दिन खुद बाहरी हो। नहीं, बाहरी का मुद्दा तो देखो, हम तो कम कह रहे हैं, लेकिन इनके जो नेता है वो सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं बाहरी। ये बढ़िया टॉपिक है, आप दोनों से बात करूंगा। उससे पहले मैं वापस इन दोनों से बात करूँ, ये बाहरी वाले भाजपा वाले करते हैं बाहरी, तो आपको मजा आता है कि नहीं आता है? ऐसा है, अगर कोई वास्तविकता कोई कहता है और हम सुनते हैं, तब हम भी मंथन करते हैं कि भाई वास्तविकता ये लोग कह रहे हैं, तो उस पर लोगों की जो राय है उसको देख कर हमारे को मज़ा आता है कि इन लोग परिवार के अंदर ही एक ग्रह क्लेश छिड़ गया है। साहब भी तो भिलवाड़ा जाके लड़े थे। नहीं, वो देखो, लोकसभा जो चुनाव होते हैं उनका जन्म कुंवारिया में हुआ, एजुकेशन भिलवाड़ा में हुई, और हाई एजुकेशन नाथद्वारा में हुई, उससे उदयपुर में हुई। तो वो सभी क्षेत्र के में उन्होंने जो है ना, वहाँ का लोकसभा में मामला अलग है, विधानसभा में अलग है। तो दिया जी को बाहरी क्यों कह रहे थे? किसको? दिया जी के टाइम भी सब लगा बाहर से आ गए। दिया जी को इसलिए कहा कि उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने जो महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया अकबर के साथ मिलकर, इसलिए हमारे को बहुत बड़ा दुख हुआ कि इस क्षेत्र में आके वो लड़े। और मान सिंह जी, महाराणा प्रताप जो युद्ध हुआ था अकबर का, तो मान सिंह जी सेनापति बन के आए, और उनकी के वंशज आके यहाँ चुनाव लड़ रहे, हमको वोट देना पड़ रहा, तो बहुत दुख हुआ। ये लेर जी है, ये बात को कहीं ना कहीं वापस जाके सेट तो कर ही देते हैं। वापस आपने स्थानीय बाहरी का छेड़ा, फिर मैंने सीपी साहब पे आया तो आपने वो पढ़ाई वढ़ाई बता दी, फिर लास्ट में आते मान सिंह और अकबर पे आ ही गए आप बताओ मुझे, ये जो भाजपा वाले लड़ाई लड़ते हैं, अरे बाहरी नहीं चाहिए, जबकि कांग्रेस लगातार स्थानीय आदमी को अवसर दे रही है, फिर भी नंबर तो नहीं आ रहा है। ये राजसमंद का दुर्भाग्य बोल सकते हैं, क्योंकि आप दुर्भाग्य तो क्या, जनता तो वोट देगी, अब क्या कर सकते हैं। जनता वोट देगी, जनता का अधिकार जनता देती है, और जनता का जो सर्वमान्य होता है मानते भी हैं। पर यह बात सही है कि अगर कोई परिवार प्रगति करता है तो परिवार का सदस्य प्रगति करा सकता है। बाहर का अगर आदमी आकर अगर परिवार की प्रगति वो नहीं कर सकता। तो राजसमंद जनता को समझना पड़ेगा कि ये परिवार है, और राजसमंद का लोकल अगर नेता अगर आगे बढ़ेगा तो वो समस्या, एक्चुअली राजसमंद की अगर कोई डेवलपमेंट करना है तो राजसमंद को समझना पड़ेगा। नहीं, अब आप ये लड़ते हैं आपस में, मजा आता है कि नहीं आता? आप तो ये बताओ, ये इनकी लड़ाई चलती रहे थोड़ा। मैं कह रहा हूँ अगर ये इनका परिवार का आपसी मामला है, ये लड़े करे, अपन मजा, अपन को अपना काम, अपने कर्म और अपना काम पे ध्यान देना है। दूसरों के मजे पे देखने पे उस पर अपन ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। अब चलते हैं वापस नाथद्वारा की तरफ चलते हैं। ये अभी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं नाथद्वारा। सीपी साहब के क्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष बन के कैसा लग रहा है आपको? युवा ही बने आप, विधानसभा अध्यक्ष बने तो अच्छा हो रहा है, लग रहा है, बिल्कुल सीपी साहब बने जैसी फीलिंग आ रही है। तो अब ये सब लोग वापस आपको पूछता कि ये सब बोलते हैं कि सीपी साहब, तो आपको यूँ नहीं लगता कि हमारे नेता का कद कितना बड़ा है? ये राजसमंद वाले भी पहले तो शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी, राजसमंद क्या पूरे मेवाड़ में करनी पड़ेगी। पूरे मेवाड़ में सीपी साहब का नाम लेना ही पड़ेगा कांग्रेस को। भाजपा के पास भी है अब तो है, पर उतना दम नहीं है। उतना दम नहीं है। कंपाउंडर है, ये डॉक्टर है। ये क्या दोनों सीपी में क्या फर्क है? दोनों सीपी जोशी में वो सीपी साहब कंपाउंडर है अभी तक, हमारे सीपी साहब डॉक्टर है। हमारे सीपी साहब डॉक्टर है, इनके कंपाउंडर है। ये कंपाउंडर डॉक्टर वाला आप भी मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल सही बात। आप कम क्यों बोल रहे हो आप? नहीं, आप बोल। ये पहले तो ये बताओ कि ये आज घूमने आप आए हो, पीपलांतरी से आए हो शायद, सभी में सब मेरे को सब पता है पूरे कार्यक्रम। ये कितनी बातें सब करने तो मेरे को सब पता है। तो ये पीपलांतरी साहब आए हो, अभी
नाथद्वारा वैसे अमूमन सब बताते हैं, राजसमंद वाले कहते हैं सारी चीज़ें नाथद्वारा चली गई, आज राजसमंद आगे कैसा लगा आप तो ये बताओ। राजसमंद अच्छा लगा। झील कैसी लगी हमारी? बिल्कुल अच्छा बढ़िया लगी। तो आप कम क्यों बोल रहे हो आप? बोले आप आप कम ही बोलते हैं, आपके लिए कह रहे हैं कि आप कम बोलते बोलते भी सरपंच बन गए, ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है। तो अब लास्ट में मैं वापस घूम फिर के एक सवाल पूछूंगा। स्थानीय बारी की तमाम बातें हो रही है, विधायक की बातें हो रही है, नाथद्वारा की तो अब क्या ही बात करें। कांग्रेस की तरफ से चेहरा स्पष्ट है, भाजपा की तरफ से भारी भरमार है, वो भी अब लगातार है। मगर यहाँ आकर राजसमंद में आगे स्थानीय बारी की बातें चलती थी। अगर ऐसा अगर हो गया कभी भविष्य में, अगर कल्पना करें अपन कि कांग्रेस ने तो दे दिया बाहरी को टिकट राजसमंद में और भाजपा ने दे दिया स्थानीय को, फिर देखो, जब पार्टी कोई निर्णय लेती है तो सभी कार्यकर्ताओं को और जनप्रतिनिधियों को राय लेकर करती है, और हमारे यहाँ कांग्रेस में स्थानीय लोगों को मौका दिया जा रहा है। नहीं मान और सके कि मैंने ये देखा है, मान लेवे कि स्थानीय नहीं चल रहा है, स्थानीय सारा हार रहा है। मैंने ये देखा है कि स्थानीय को टिकट कांग्रेस देती आ रही है और इस बार स्थानीय को टिकट देगी। और राजसमंद विधानसभा 175 के अंदर आज भी कांग्रेस जीत रही है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे मैनेजमेंट की जो कमी है, इस बार हम युवा सब मिलकर इस मैनेजमेंट को अच्छा करने जा रहे हैं और इस विधानसभा क्षेत्र 175 को निश्चित रूप से कांग्रेस की झोली में डालने जा रहे हैं। ये मैं आपको वादा करता हूं और इंश्योर करता हूं। डॉक्टर सीपी जोशी साहब इस बार बिल्कुल अच्छे सभी लोगों की भावना के अनुसार टिकट देंगे और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा क्षेत्र 175 हाईएस्ट वोटों से जीत के दिखाएंगे। चलिए, अब आखिर में आदित्य प्रताप सिंह जी से एक सवाल पूछ लेते हैं कि आप नगर परिषद में घूम रहे हो, नगर परिषद के वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले रहे हो, नगर परिषद के सभापति जी को साथ मिलाया? सभापति जी कुछ कार्यक्रम में व्यस्त थे, तो मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा मैंने सभापति जी को फ़ोन लगाया, तो मैंने कहा यार अशोक जी कहाँ बिरादर हैं, तो बोले कि मैं थोड़ा कहीं पारिवारिक कार्यक्रम में वो कहीं व्यस्त थे, बाहर थे। तो फिर हमने उनसे कहा कि यार हम सब यहाँ घूमने आए तो आपका सहयोग चाहिए, तो उन्होंने सारी व्यवस्था करी घुमाने करने की। तो अशोक जी तो हमारे साथ हैं और तन मन से साथ है और दिल से साथ। तन मन से कहा, यहाँ व्यवस्था करे तो तन मन और धन से साथ है। धन तो है ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो नहीं है, उनको लगा हो कि अरे यार मैं भी दावेदार हूँ, आदित्य प्रताप सिंह जी भी दावेदार है, दो दावेदार साथ में क्यों घूमे अपन? मैं आपको एमसा क्लियर बताना चाहूँगा, कांग्रेस माननीय सीपी जोशी साहब और हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसको भी जिम्मेदारी देकर टिकट देगी, उसको तन मन धन से उसके साथ लगकर उसको जिताकर और इस राजसमंद का जो इतने साल से उजड़ा हुआ चारागाह जो बना हुआ है, इस क्षेत्र का विकास, उस विकास में भागीदारी निभाने का वो विधायक के रूप में काम करेगा। तो देखा आपने, अमूमन इधर उधर की बातें करते हैं तो बड़ी आसानी से सब सहजता से जवाब दे देते हैं, राजनीति पर आते थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं, थोड़ा यूँ मतलब मजबूती के साथ बात रखने की कोशिश करते हैं। स्थानीय बाहरी के मुद्दे भाजपा उठा रही है, उससे खुश है, खुद भी कभी कभी थोड़ी थोड़ी चर्चाएं छेड़ते रहते हैं। और हम भी आज इस तरफ आए तो चलो हमें भी ये फ़ायदा हो गया कि इस वाटर स्पोर्ट्स से आज पहली बार हमको ये फ़ायदा हुआ, इससे पहले कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। ये फ़ायदा हुआ कि हमारे लिए एक बहुत बढ़िया एपिसोड बन गया है। तमाम चेहरे कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस की ज़्यादा बात हुई है, कांग्रेस की ज़्यादा जय जयकार हुई है। कोशिश करेंगे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे भी यहीं घूमने आए, उनको भी पकड़े, झील और जल की बात करें और साथ ही राजसमंद की राजनीति को उनके माध्यम से भी टटोलें। आप सभी लोग देखते रहें राजसमंद एक्सप्रेस। धन्यवाद।